हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंशुमन अवीरा से माफी मांगता है और कहता है कि मैं आपको खुशियां देना चाहता था, लेकिन मैंने झूठी खुशी दे दी। वह बच्ची उस प्रीति की बेटी थी। कावेरी सोचती है कि अंशुमन माफी मांग रहा था, लेकिन गलती हमारी है। अगर मैंने अरमान को सच बताने से नहीं रोका होता तो आज अवीरा को यह दर्द नहीं सहना पड़ता। अंशुमन अवीरा से कहता है कि आप कुछ तो बोलिए, मैं आपकी चुप्पी सहन नहीं कर पाऊंगा। अवीरा कहती कि मुझे तो अब कुछ भी महसूस होना ही बंद हो चुका है। अब तो मुझे दर्द मिलता है तो नॉर्मल लगता है। सभी को अवीरा के लिए बुरा लगता है। अवीरा कहती है कि अच्छा हुआ कि अरमान को उस नकली पुग्गी के बारे में पता नहीं चला, वरना दो दिल टूट जाते। अंशुमन कहता है कि आप उम्मीद मत छोड़िए, मैं किसी भी हाल में पुग्गी को ढूंढकर ही रहूंगा। तभी अवीरा हंसने लग जाती है और कहती है कि मेरी किस्मत खटारा गाड़ी की तरह है जो हर मोड़ पर रुक जाती है। अवीरा कहती है कि मेरी ही गलती है, मैंने बहुत जल्दी भरोसा कर लिया था, जबकि दादी सा ने मुझे कहा था कि उसकी शक्ल मुझसे और अरमान से नहीं मिलती। अवीरा कावेरी से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। कावेरी कहती है कि अब बस करो। अवीरा कहती है कि बच्चों की सेंस बहुत तेज होती है, इसीलिए पता था कि अगर वह मेरे साथ रहेगी तो उसकी जिंदगी में झोल होते रहेंगे, इसीलिए वह चली गई और अब वापस नहीं आएगी। मायरा उसे रोकती है और कहती है कि खुद को बुरा मत कहो। वह कहती है कि जल्दी ही असली पुग्गी आपसे जरूर मिलेगी। मायरा कहती है कि पुग्गी अभी छोटी है, इसीलिए वापस आने में समय लग रहा है। मायरा अवीरा को गले से लगा लेती है। अवीरा कहती है कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ। मायरा कहती है कि मुस्कान आंखों तक जाए तभी हम सच में खुश होते हैं, आपकी मुस्कान असली नहीं है। मायरा अवीरा के गले लग जाती है। इसी बीच संजय आकर गुस्से में अवीर का नाम लेता है। सभी हैरान रह जाते हैं और देखते हैं कि संजय पूरे परिवार के साथ गुस्से में आया है। अवीरा दादू से कहती है कि वह मायरा को अंदर ले जाए। संजय गुस्से में आकर अवीर की कॉलर पकड़ता है और पूछता है कि चारू कहाँ है। सभी चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ अरमान को धीरे धीरे होश आने लगता है और वह देखता है कि उसके सामने मायरा रो रही होती है। मायरा कहती है कि आप मुझसे दूर जा रहे हो। अरमान कहता है कि मैं अब भी आपके पास आता हूँ। वह मायरा के पास जाने लगता है। तभी वह इस सपने से बाहर निकलता है। वह अचानक उठता है तो गीतांजलि उसे आराम करने को कहती है, लेकिन अरमान कहते हैं कि मैंने पूरा सच अवीरा को बता दिया है, अब मायरा को भी सच बताना है। गीतांजलि हैरान हो जाती है। गीतांजलि कहती है कि अवीरा उससे मिलने आई ही नहीं, शायद उसे भ्रम हुआ है। लेकिन अरमान यकीन से कहता है कि उसने मेरे हाथ पर यह धागा बांधा था। गीतांजलि चौंक जाती है। अरमान मायरा को सच बताने के लिए चला जाता है। गीतांजलि टूट जाती है और सोचती है कि क्या अवीरा सच में यहाँ आई थी, ऐसा नहीं हो सकता। वह अरमान के पीछे जाती है। दूसरी तरफ संजय गुस्से में अवीर से कहता है कि आज तुम्हें चारू से हमारी बात करानी ही होगी। अवीर माफी मांगते हुए कहता है कि ऐसा होना तो अब संभव नहीं है। संजय चौंक जाता है और कहता है कि पहली बुझाना बंद करो और सच बताओ कि चारू कहाँ है। इसी बीच कावेरी और अवीर की नजर कियारा पर जाती है, जो चारू की तस्वीर पर माला चढ़ाकर लेकर आती है। कावेरी और अवीरा स्तब्ध रह जाती हैं। अंशुमन कावेरी को संभालता है। संजय और काजल की नजर तस्वीर पर पड़ती है तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मनीषा और विद्या रोने लग जाती हैं। संजय भावुक होकर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अभी रोते हुए कहता है कि चारू को 4th स्टेज का कैंसर था, हम उसे सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास लेकर गए थे, लेकिन हम उसे नहीं बचा पाए। संजय को यकीन नहीं होता। अवीर कहता है कि चारू को पता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए हमने उससे कहा था कि आप सबको बता दे ताकि आखिरी बार वह आप सबसे मिल ले,
लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से क्रिस की शादी टल जाए। यह सुनकर क्रिस दुखी हो जाता है। अबीर माफी मांगता है और कहता है कि मैंने आपको सच नहीं बताया, लेकिन यह चारू की मर्जी थी। तभी काजल अबीर को रोकती है और चारू की तस्वीर से माला हटा देती है। वह गुस्से में अबीर से कहती है कि तुम यह मजाक करना बंद कर दो। कियारा कहती है कि यह मजाक नहीं है, लेकिन काजल उसे चुप करा देती है और सच मानने से इनकार कर देती है। काजल कहती है कि चारू मुझसे बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाती थी, तो वह मुझसे बिना मिले दुनिया छोड़कर कैसे जा सकती है। काजल संजय से कहती है कि हमारी चारू को कुछ नहीं हुआ है, वह हमसे मिलने जरूर आएगी। इसी बीच अरमान वहां आता है और वह भी इस खबर से टूट जाता है। अबीरा उसे संभालने के लिए जाने लगती है। तभी गीतांजलि अरमान को संभाल लेती है। काजल अरमान को लेकर आती है और कहती है कि तुम इस तस्वीर को देखकर धोखा मत खाना, ये अबीर ने मजाक किया है। तुम अबीर से कहो कि ऐसी बातें ना करे, वरना यहाँ से चला जाए। अरमान दुखी होकर चारू की तस्वीर को गले से लगा लेता है और रोने लग जाता है। उसे चारू के साथ बिताए पल याद आते हैं। काजल और संजय को चारू की याद आती है। क्रिस को भी चारू की सदा याद आती है। मनीषा को याद आता है कि किस तरह उसने चारू को कड़वी बातें कही थी। इसी बीच मनीषा अबीर को थप्पड़ मारती है और गुस्से में पूछती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि उसकी तबीयत खराब है। अबीर कहता है कि उसने मना किया था। मनीषा कहती है कि तुमने हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा, तुमने तो जाते हुए उससे बातें कर ली, मुझे उससे माफी मांगनी थी। मनोज मनीषा को संभालता है। मनीषा दुखी हो जाती है और कहती है कि जब चारू जापान जा रही थी तब भी मैंने उससे सही से बात नहीं की, उस समय मैंने उसे कड़वी बातें कही थी। मनीषा रोते हुए अबीर को कोसती है और कहती है कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया। अबीर कहता है कि उसने आप सबको माफ कर दिया है, वह चाहती थी कि आप सब भी उसे माफ कर दें, वह आप सबको बहुत प्यार करती थी। अरमान टूट जाता है और कहता है कि मुझ में इस दर्द को सहन करने की हिम्मत नहीं है। कियारा उसे संभालते हुए कहती है कि तुम हिम्मत मत हारना, मैं एक और भाई को नहीं खो सकती। पूरा परिवार दुखी होकर टूट जाता है। सभी दुखी होकर रोने लग जाते हैं। अबीर के गले लगकर रोने लग जाती है। अरमान और चारू भी रोने लग जाते हैं। अगली सुबह काजल बार बार अबीरा से कहती है कि चारू को फोन लगाओ, वह जरूर उठाएगी। अबीरा से संभालती है। दूसरी तरफ अरमान अबीरा को देखता है और सोचता है कि जब अबीरा को सब कुछ पता चल गया तो वह मायरा के साथ क्यों नहीं है। तभी कावेरी कहती कि अबीरा को अभी पता नहीं है। अरमान कहता है कि मैंने तो उसे हॉस्पिटल में ही सारा सच बता दिया था। कावेरी कहती कि शायद दवाई के नशे में तुम्हारी बात अबीरा को समझ नहीं आई होगी। कावेरी उससे कहती है कि तुम जल्दी उसे सच बताओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अरमान फैसला करता है कि अब वह सब कुछ बता देगा। दूसरी तरफ दादू गीतांजलि को नकली पुग्गी की सच्चाई बता देते हैं तो गीतांजलि हैरान रह जाती है। गीतांजलि पैकिंग करना शुरू कर देती है और कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। दादू कहते हैं कि हम वापस नहीं जा सकते। गीतांजलि चौंक जाती है। दूसरी तरफ कावेरी कहती है कि अब और देर मत करो, वरना अंशुमन सब सच जान जाएगा। अरमान कहता है कि आप झूठी हमदर्दी मत दिखाइए, अंशुमन को सच पता चला तो आप खुश होंगी और अबीरा भी अंशुमन से खुशी खुशी शादी कर लेगी, लेकिन अबीरा को सच बताना मेरा फर्ज है। दूसरी तरफ दादू गीतांजलि से कहते हैं कि मुझे सब पता है कि मायरा की पुग्गी है। गीतांजलि दुखी होकर जाती है। दादू कहते हैं कि अब तुम उसके परिवार के बीच नहीं आ सकती। गीतांजलि परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अरमान अबीरा के पास जाने लगता है, लेकिन वह देखता है कि काजल बेहद दुखी है और अबीरा उसे संभाल रही है। अरमान सोचता है कि मैं थोड़ी देर बाद अबीरा को सच बता दूंगा। वह चला जाता है। कावेरी सोचती है कि अरमान की थोड़ी देर के चक्कर में बहुत देर ना हो जाए। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अबीरा मायरा के लिए खाना बनाकर लाती है और कहती है कि आज मेरी बेटी के साथ मेरा पहला दिन है। मायरा अरमान से वीडियो कॉल पर बात करती है और उसको याद करती है। मायरा कहती है कि मुझे गीतांजलि के हाथ का खाना पसंद है। अबीरा दुखी हो जाती है। अरमान सोचता है कि उसकी वजह से अबीरा और मायरा एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। अब वह दोनों को फिर से मिलाएगा और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करें।
और हमें कमेंट में बता वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।